Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तो आपका 2 शॉट लग गया, आप कह रहे हैं? हाँ, 2 लग गया। तो इसलिए हमने लगवाया। सबको बुला के टीकाकरण करवाया। बुजुर्ग 60 साल से जो ऊपर वाले थे उनको तो पेंशन का ये दिया कि आपने पेंशन बंद हो जाएगी अगर टीका नहीं लगाओगे, क्योंकि गांव में जागरूकता नहीं रहती। और जो नरेगा में जाते थे तो उनको कोऑपरेट किया कि आपको वहाँ नहीं जुमाएंगे, राशन बंद किया जाएगा, जो गवर्नमेंट सुविधा मिल रही है वो सब बंद कर दिया। उनको ऐसे कह के और समझा के कोऑपरेट करके टीकाकरण करवा रहे हैं इसमें। और जो वंचित रह रहे उनको भी प्रयास करके लाएंगे। Vaccine hesitancy against COVID-19 has been a common phenomena across the country. However, a couple of states have successfully managed to convince people in rather large numbers to come forward and get inoculated against the novel coronavirus. We've actually been spending the last 1 week traveling across the urban as well as the rural belt in the state of Rajasthan, which, mind you, is among the best performing states as far as vaccination numbers are concerned, among the largest states of India. And we try to understand as to what is it that they've really been doing differently when people have been able to keep their apprehensions aside and come forward. Besides the frontline workers as well as healthcare workers taking the initiative, coming forward and actually getting the vaccine jab, there are village level committees in this state that have played a huge role in convincing people to do the necessary. We earlier visited Bhakrota, which is near Jaipur, post which we went to Bhilwara as well as Mandalgarh to understand as to what has been happening here. Let's take a look. स्टार्टिंग में तो ये हुआ कि जैसे खुद हेल्प हम सबको लगा कोविड वैक्सीन, तो इससे फिर हम लोगों ने बताया कि हमारे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर हमने हमारी फैमिलीज़ को बताया, हमारे अंडर में जो वर्कर्स है उनको बताया, उनके लगा तो उन्होंने आगे जाके फैलाया, गांव में पता किया। फिर गांव में 1 तारीख से इस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। वहाँ पर हमारी एक टीम है, तो वो टीम में हमारे सरपंच, हम खुद आंगनबाड़ी वर्कर, ANM सब मिलके काम करते हैं, ई-मित्र वाले। तो वहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में लगने लगा वैक्सीनेशन तो सिर्फ 10-15 लोग आते थे। फिर उनको लगा कि रियल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई डेथ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो अब धीरे धीरे काफ़ी लोग आ रहे हैं, अपने आप को खूब जागरूक कर रहे हैं। और लोगों आगे 10-15 लोग आ रहे थे, अब दिन में कितने, जैसे एक ही सेंटर में आ जाते? अब एक सेंटर पे 100-150 लगभग इतने आ रहे हैं। बिल्कुल खुशी। और मोनिका, अगर आप बताएंगे ये विलेज लेवल कमेटी जिसकी बात करते हैं, इसमें कौन कौन है और क्या लोग, क्या क्या काम आप लोग कर रहे थे? अपनी फैमिलीज में तो आपने अवेयरनेस स्प्रेड की ही, जान पहचान में, नेबरहुड में, तो ये कमेटी में कौन कौन है, कैसे ये कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुई? और आप कह रहे थे आपने दिसंबर में ही काम शुरू कर दिया। हाँ मैम, हम जैसे एनएम के बाद हमारे आंगनवाड़ी वर्कर आते हैं, उनके बाद जैसे सरपंच, पार्षद, वार्ड पंच, सबको हमने उनको भी साथ लिया और उनको वैक्सीनेशन करवाया। फिर हमने उनके फैमिली मेम्बर्स को भी करवाया। और उसके बाद हमने दिसंबर में फर्स्ट वीक में ही हमने 45 साल से ऊपर से लाइन लिस्ट तैयार कर ली थी। उसके अकॉर्डिंग हमने सबको कॉल किए और उनको जैसे 60 से पहले था तो 60 वालों को पहले कॉल करके सबको बुलाया। फिर हमने 45 साल वालों को कॉल किया और कॉल करने पे हम उनको समझा भी रहे हैं कि आपको आना है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वैक्सीनेशन करवाना है। तो वो लोग, मतलब हम फील्ड में घूमते तो वो हमारा कहना भी मानते हैं, तो वो लोग आ भी रहे हैं और वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। और एक चीज़ बताइए, अगर लोगों में डर रहता है तो वो आप कैसे हटाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों में थोड़ा डर हो? वो डर मैडम पहले उनको ये बोलते हैं, पहले डर तो ये रहता है कि दर्द होगा, बहुत तेज फीवर वगैरह आएगा। तो वो जब लगवाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि कितना दर्द हुआ, आप खुद अपने मुंह से बताएं। तो कहते हैं मैडम बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो उनका डर एक तो ये वहीं निकल जाता है। दूसरा, जब वो लगवाते हैं सेकंड डे हम उनको फ़ोन करके भी पूछ लेते हैं कि क्या रहा। बोले मैडम सिर्फ 1 दिन फीवर, वो भी हर किसी को नहीं है, 100 में से सिर्फ 70-80 को रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। और वो 1 दिन रहता है फीवर, तो उसके लिए टैबलेट दे दी जाती है, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी ये कैंपेन चलाया, आप कह रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी, उससे व्हाट्सएप पे क्या हमने फ़ोटो शेयर की थी। हमने अपने फिर आशा सोनी का जो था उनके ग्रुप था, उन पे शेयर की।
फिर हमने पार्षद के वहाँ कैंप लगवाए, जैसे हमारे पार्षद सरपंच लगते हैं वहाँ कैंप किए हमने, तो वहाँ पे भी हमने फ़ोटो शेयर की लगाते हैं वैक्सीनेशन, तो उससे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा और वैक्सीनेशन हमारा बढ़ा। अभी जैसे मेरे एरिया में 200 प्लस पर डे वैक्सीनेशन होता है, तो वो पार्षद, वार्ड पंच या फिर मेरी आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनके कोऑपरेट से ही मेरा इतना वैक्सीनेशन हो रहा है। The tireless work done by the Asha and Anganwadi workers, ANMs and village sarpanch combined with prompt planning, proactive coordination and social media campaigns that Rajasthan has emerged among the top performing states in the country as far as vaccination against COVID-19 is concerned. As of 25th April, Rajasthan has given at least one jab of the novel coronavirus vaccine to 1.23 crore people. मेरे साथ पहले हैं यहाँ के सरपंच। आप बताइए, आप यहाँ पे लोगों के साथ घूमते रहे, आपने कैसे जागरूकता फैलाई कि लोग यहाँ पे बड़े नंबर में आए और आके वैक्सीनेट करवाएं? और अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है। हम घर घर जाके नरेगा में जाके सबको ये सलाह दी कि भाई इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाना आवश्यक है और सब हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, और सबने हमारी बात भी मानी। जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब कंपाउंड साहब धर्मेंद्र जी और BLO साहब सभी हमारे साथ जाते थे और सबको ये। और कब से कर रहे हैं आप ये? जब से ये वैक्सीन चालू हुई उससे 10-15 दिन पहले से हमने चालू कर दिया था, भाई इतनी तारीख से वैक्सीन चालू होगी और सबको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। और सबसे कॉमन खौफ क्या था लोगों में? इसके प्रति था खौफ था भाई, जैसे वे इसकी दवा नहीं थी और लोगों में डर था कि 5-7 दिन में लोग बीमार होके एक्सपायर हो जाते थे, इससे उनमें ज़्यादा खौफ था और सबने आसानी से आके यहाँ वैक्सीन लगवाई। क्या इनके फेवर में क्या है कि यहाँ पे वैक्सीन नंबर्स इस स्टेट में रिलेटिवली बाकी स्टेट से अच्छे रहे हैं? क्या यूनिक रहा है स्टेट के बारे में? हमारे पहले जब हमारे वैक्सीन हम PSC स्तर पर कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि भाई जो दूर लोग हैं वहाँ से ये लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने गांव में सरपंच और वहाँ पे जो स्वास्थ्य मित्र हैं और आशा सहयोगियों से मिलके बात करी और वहाँ पे उनको घर घर जाने के लिए मोटिवेट किया। फिर उन्होंने बोला कि भाई दूरी की प्रॉब्लम है, हम यहाँ नहीं आ पाते, तो हमने उनके गाँव में जा कर के पंचायत लेवल पर जाके वैक्सीन किया और सरपंच के सहयोग से हमने वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर जो ई-मित्र वाले हैं उनको लिया वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ जाके उनके पास में जाके वैक्सीनेशन करना संभव हो गया। और स्वास्थ्य मित्र का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमें बताएंगे? स्वास्थ्य मित्र क्या, हमने डायरेक्ट मतलब मेडिकल हेल्थ विभाग ने हर गांव में एक स्वास्थ्य मित्र, एक महिला और एक पुरुष का चयन किया हुआ है। वो हमारे सारे प्रोग्रामों में, मेडिकल हेल्थ के सारे प्रोग्रामों में वो सहयोग करते हैं। तो उनका सहयोग भी ये रहा कि उन्होंने घर घर जा कर के सबसे पहले तो उनको हमने उनका डर निकाला, उनको वैक्सीनेट भी किया और फिर उनको कोरोना में उनकी सेवाएं ली और उनको बोला कि भाई घर घर जाओ, अब आपको डर नहीं है, और वो घर घर गए और उन्होंने भी मोटिवेट किया। मैसेज कन्वे करने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी थे ग्राम पंचायत लेवल पे, उन पे सब पे हमने मैसेज फॉरवर्ड करवाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम ने सबने अपनी फेसबुक जो आईडीज़ थी उन पे पोस्ट अपलोड करवाई है। उसके बाद में अवेयरनेस का मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में कंटिन्यू चल रहा है। लगभग वैक्सीनेशन हो गया 45+ का। In another remote village near Mandalgarh district, one of the most backward areas of the state, locals, especially the tribal population of Rajasthan, were seen enthusiastically queuing up at 9 a.m. outside the local vaccination center. कालू जी, ये दूसरा शॉट लग रहा है आपका? बिल्कुल। तो पहला आपने कब लगवाया? पहला नहीं लगाया था सब। पहला टीका कब लगवाया? 15-16 तारीख का लगाया था, अगले महीने में। तो आपके मन में कोई खौफ या डर नहीं आई सर? कुछ नहीं आई, बिल्कुल ना आई, कहीं परेशानी नहीं आई। और कैसे आप में जागरूकता फैली कि वैक्सीन शॉट लगाना ठीक है? ठीक है। कोई बताओ कशान आपने पता चली? ये कंपाउंडर साहब और ये सरपंच साहब किया कि भाई ये टीका लगाओ, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए लगाया था। तो हमारी दिक्कत आई भी नहीं, तो हम कैसे क्या भाई हमारी दिक्कत आई। और आपके परिवार में और किसी ने लगवाया अभी? आपने घर वाले ने लगाया, सब पब्लिक लगा रखी सब। ये डबल चल रही है, कोई सिंगल चल रही है, कोई ऐसे चल रही है। और जब आप लगवा लेते हैं, आप जाके अपने
पड़ोसी में बोलते हैं और लोगों बिल्कुल को बोलेंगे सर, लगाएगा वो, लगा भी गया, लगा और एरिया को बाकी और लगाएगा। कोई लोगों को ये भी डर है कि इसके बाद बुखार चढ़ जाता है या ठीक नहीं रहता, उस चीज का आपने आसपास लोगों में खौफ देखा कोई है? पॉपुलर नहीं है सर, हाल तो नहीं पड़ा पता मेरे गुरु को, कोई पढ़ता हो तो पढ़ता भी हो, उतनी भी आपने गारंटी तो नहीं, पर मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो डर, कोई खौफ नहीं लगा आपको? कैसे? कुछ नहीं लग गया। तो किसने कहा, कैसे जागरूकता फैली? अपने आप समझ में आया, किसी ने आके बोला ये लगा? मेरे सब आई सरकारी में, स्कूल वाला ने भी किया, डॉक्टर भी कहता फिर रिया, सब दुआ सब मिल लो जे अच्छा रे रिया, शान के रिया जे सभी भाग भाग आ रिया जे दुआ रिया। तो आपने भी लगा के अपने पड़ोसी में बताया? पड़ोसी में भी लगा रिया, माँ का घर पर देवर जेठ भी लगा रिया, सब कहीं लग रिया है। और किसी का तबीयत खराब हुआ उसके बाद या ठीक रहा? हाल तो सभी सही रह रिया माँ तो, हाँ खराब वराब तो कुछ का भी नहीं हुआ माँ का घर में तो। और आपको लगता है कि और लोगों को भी सबको लगाना चाहिए? सभी लगाना चाहे भले फायदा ही है। हाँ शॉट लग गया और कोई डर लगा, कुछ बुखार या कुछ हुआ उसके बाद? हमारे 2 लग गया है, कोई डर नहीं है। मेडमारी के एरिया है, मास्टर साहब के एरिया है, डॉक्टर साहब के एरिया, सब के एरिया और सब घर सोचना दे रहा है, और घर से सब आ रहा। कोई का दोबारा लग गया है, कोई का एक बार भी लग गया है तो वो भी दोबारा लगाएगा। डॉक्टर साहब लोग ये तो नहीं खिदेर साहब का आपका सोचना आ जाएगा, जिनारे आजान तो सोचना मार टीका लगवा दिया। Meanwhile, the local administration also addressed the issue for the population that wasn't able to register for the jab online. See, ever since the first wave of the pandemic was tied down, the priority of the political executive and the state administration was that we should ensure maximum amount of vaccinations, right? So we never slowed down. The administration basically worked on a war footing. We basically employed all the entire administrative machinery that we have. We followed the same process that we have during elections as well, right? So we had activated our village level committees. They involved basically your healthcare workers, ASHAs, your local Anganwadis, your BLOs, which are booth level workers, your teachers, even down to the agricultural supervisors, right? So the entire administrative machinery was basically involved to bring more people into vaccination. Firstly that. Then this area, which is Mewar, it's a very rural area. It's a very backward area as well. So you have a lot of large distances. So unlike in large metropolitan cities, people can't actually walk to basically PHCs and vaccination centers. So another basic thing that we did was we tried to bring the vaccine to people, right, as much as we can. So we basically activated your sub-centers. Sometimes we even went to Anganwadi Kendras as well. So we tried to make it as easy for people to come to the vaccination center. Then as you've seen, it's a very backward area as well, it's a very remote area. So people aren't that tech savvy. So we basically focused on registering them right at the spot. Then we had a very strong network of Manrega mates as well. Rajasthan has worked really well in providing maximum amount of Manrega work during the pandemic to basically lower the economic impact. So what we basically used was all the Manrega workers that we had, they were already working at the Manrega sites. So we use our Manrega mates and we then after they would complete the work, in the evening we would transport them to the COVID vaccination centers, right, and get them vaccinated. So that also worked. Also we employed our local government structures as well. We tried to involve our sarpanches as well, and I think they worked quite well in this area as well. So we utilized all of the entire government machinery, existing schemes as well as the local government officers who were working over here, as well as our representatives, and I think we've achieved good results. आपका कोरोना का शॉट कितना लग गया? With Rohit Jain Paras in Rajasthan, this is Anisha Bedi for The Print.